and I have started a series that where I can solve all the question which were asked in the UGC and TNET examination, especially from the finance section, and that is from the paper 2 management. So that is very important, and I am going to solve one of the another question, and that is based on Walter model. You can see, so the question asked in 2019 June examination. So first of all we have to understand and we have to know the formula of Walter model. The question was asked from the Walter model, and the question is, what is the market price per share having the face value 100 as per the Walter model if the profitability rate of company is 16%, payout ratio is given 80%, and cost of capital is 10%. So we have to find out the market price of the share. So first of all we have to recall the formula of Walter model. As per the Walter model, we can find out with the help of this formula, right? So price is equals to D by K plus R by K into E minus D by K. So this is the formula of Walter model. As per Walter model we have to find out. So हम लोग को सबसे पहले ये पता करना होगा कि डिविडेंड कितना है. डी फॉर डिविडेंड, डी फॉर डिविडेंड, K for cost of capital, R for rate of return, and E for earning per share, and D for dividend. We know very well. तो हम लोग क्वेश्चन से ये देखते हैं कि क्या क्या गिवन है. सो सबसे पहले देखते हैं गिवन से पहले हम लिखेंगे. सबसे पहले देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्लियरली दिया हुआ है. यहाँ पे क्लियरली हम लोग लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स के को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो 10% दिया हुआ है. हम लोग परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग पॉइंट में. तो परसेंटेज जब नीचे जाता है तो 100 से डिवाइड होता है, इसको हम लोग 0.10 लिख सकते हैं. ओके, और क्या दिया हुआ है देखते हैं. प्रॉफिटेबिलिटी रेट ऑफ द कंपनी मीन्स रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है ये हम पता करते हैं. 16% दिया हुआ है. रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन 16%. ओके, वी हैव टू फाइंड इट वेरी केयरफुली. ओके, 16%. तो आर भी हमको पता हो गया 16%. तो इसको हम लोग 0.16 भी लिख सकते हैं. ओके, सो नाउ व्हाट इज द अर्निंग पर शेयर. जब प्रॉफिटेबिलिटी इज गिवन, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 16%, तो फेस वैल्यू भी कंपनी का दिया हुआ था कहीं पे 100. ये देखिए इसका 16% निकालेंगे तो हम लोग अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं. ओके, है ना. सो अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए 100 का 16% निकालते हैं तो 16 ही आएगा. इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग. अब हम बात करते हैं डायरेक्ट. अब निकालते हैं. यहाँ पर दिया हुआ है पे आउट रेशियो 80%, मतलब 80% पे किया जा रहा है. इस अर्निंग पर शेयर जो है 16 है,
इस पर 80% ही दिया जा रहा है, तो 16 का 80% निकालते हैं हम लोग, तो 6 को 8 से इंटू करते हैं अगर, तो आपका 128/10 मतलब 12 रुपीज़ 80 पैसे आपके आ जाएंगे। ये हो जाएगा आपका, ये आपका डिविडेंड पर शेयर हो जाएगा। मतलब पे आउट रेशियो जो है 80% ही है ये, तो 16 का 80% होता है ये इतना रुपीज़, मतलब 12.8 रुपीज़ मिलेंगे शेयर होल्डर्स को एक शेयर पे, जबकि कंपनी अर्न कर रही थी 16, पर देगी 12.8, बिकॉज पे आउट रेशियो जो है उन कंपनी का 100 का 100 नहीं दे रही, जितना अर्न कर रही है उतना नहीं दे रही है, मतलब 80 दे रही है, 80%। इसका मतलब 12.5 रुपये शेयर होल्डर्स को मिलेगा। इसी को बोलते हैं डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, जितना आपने एक शेयर पे अर्न किया, दैट इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर। सो हमारे पास अब अकॉर्डिंग टू डैट सारे डिविडेंड हमारे पास दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न भी हमारे पास है, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर सब हमारे पास। तो हम इस फार्मूला पे इजी वे में पुट करते हैं। देखिए यहाँ ई दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है और के भी दिया हुआ है, तो हम लोग अब आसानी से इसको बना सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्राइस, डिविडेंड दिया हुआ है, यहाँ देखिए 12.8 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई के को मैंने 0.10 लिखा था, कोई बात नहीं है वैसे लिखें। फिर आर दिया हुआ है 0.16 डिवाइडेड बाई के दिया हुआ है 0.10, अर्निंग पर शेयर 16 रुपीज़ माइनस 12.8 एंड होल डिवाइडेड बाई के 0.10। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आप इजी वे में कर सकते हैं। देखिए एक मैं जीरो बैठा कर बिन पॉइंट को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 128 क्लियरली अंडरस्टूड है, आ गया है ना। अब इस पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इस पार्ट को, इसको भी आप कर दें तो आप समझ सकते हैं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 से अगर लगाता हूँ तो 8/5 इंटू 16 में से अगर आप 12.8 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आएगा 3.20। ओके, इस पूरे के नीचे है 0.10। फिर यहाँ से आप आराम से कट कर सकते हैं। 0.64 से ये कट जाएगा। फिर इसको आप गुना कर सकते हैं, 128 प्लस अगर आप इसको इंटू करते हो 8 को 0.64 से, 64 है ये, तो आपको मिल जाएगा 5.12 और नीचे में जो है 0.10। आप जब डिवाइड दोगे 10 से 512 को, 128 ऐसे ही रह जाएगा, तो आपका 51.20 आएंगे। अगर इसको आप ऐड करते हैं
वो आपका 179.20 रुपीज़ लगाएंगे। ये आपका दाम निकल गया पर शेयर, ये मार्केट प्राइस है शेयर का। तो आंसर नंबर सी में हम लोग टिक कर देंगे। आया समझ में? ये मार्केट प्राइस। निकल गया। तो आप इजी तरीके से बना सकते हैं वॉल्टर मॉडल से। हम लोग आगे और क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आपको कुछ हमसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें प्लीज़ क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।